हेलो बच्चों, दिस इज़ आदर्श और आज हम 7th क्लास के चैप्टर नंबर 1 सुभाषितानी की बैक एंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और यदि आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और अभी हम करने वाले हैं इस चैप्टर की बैक एंड एक्सरसाइज, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत तथा योग्यम श्लोकाशान मेल्यत। इन श्लोकों का हमने मिलाप करना है जो ऊपर नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, धन धान्येषु प्रयोगेषु, इसका सही मिलान होगा विद्याया संग्रहेषु च। इट मीन्स कि धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा है विस्मयो नाहि कर्तव्यो, इसका सही मिलान है बहुरत्ना वसुंधरा। नेक्स्ट है सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसका सही मिलान है सत्येन तप्त रवि। फोर्थ है सद्भिर विवादम मैत्रीम च, इसका सही मिलान होगा ना सद्भिर किंचित अचरित। नेक्स्ट है आहारे व्यवहारे च, और इसका सही मिलान होगा त्यक्त लज्जा सुखी भृत। बच्चों, इसका सरलार्थ मैंने आपको पहले ही करवा दिया है और अभी इस श्लोक में हमने सिर्फ इनका सही मिलान ही करना था, जो कि हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरता। जी, हमें कुछ एक क्वेश्चन दिए गए हैं और इनका हमने एक ही पद मतलब एक ही शब्द में उत्तर देना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है पृथ्वीभ्याम कति रत्नानि, कि पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से रत्न हैं, सिर्फ आपने इसकी संख्या ही बतानी है। जैसे कि आपको चैप्टर में मैंने पहले बता भी गया है कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदरवचन 3 रत्न हैं। तो इसका आंसर आपने एक ही पद में देना है, जो कि होगा त्रीणि। पृथ्वीभ्याम कति रत्नानि, इसका आंसर होगा त्रीणि। नेक्स्ट है मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञाम विधीयते, कि मूर्ख लोग किसकी संज्ञा दे देते हैं। तो इसका आंसर होगा पाषाण खंडेशु, पत्थरों को भी रत्न की संज्ञा दे देते हैं। इसका एक ही पद में उत्तर होगा पाषाण खंडेशु। नेक्स्ट है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसको धारण करती है। तो इसका एक ही पद में उत्तर होगा सत्येन। नेक्स्ट है कई संगति कुर्वित, किसकी संगति करनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा सद्भि, सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। नेक्स्ट है लोके वशीकृति का, लोगों के वश में क्या होता है। इसका एक ही पद में उत्तर होगा क्षमा। नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन है रेखा अंकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणा कुरुता। इसमें बच्चों आपको पहले ही आंसर दिए गए हैं और इसका आपने क्वेश्चन बनाना है। जिन शब्दों को अंडरलाइन किया गया है उनको आपने क्वेश्चन के रूप में लाना है और नेक्स्ट जो आगे का होगा वही आपने लिख देना है। जैसे नंबर 1 सत्येन वाति वायु, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा कि किसके द्वारा वायु बहती है। जैसे आपको बताया गया है कि सत्य के द्वारा वायु बहती है, तो जब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो आप सत्येन की स्पेस पे लिखेंगे केन वाति वायु और क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। नेक्स्ट होगा सद्भिर एव सह असीत, सद्भि के स्थान पर हम करेंगे केई। एव सह असीत, इट मीन्स कि किसके साथ बैठना चाहिए। आंसर्स में आपको दिया गया है कि सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, तो सद्भि के स्पेस पर आप लिखेंगे केई। एव सह असीत, कि किसके साथ बैठना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसुंधरा बहुरत्ना भवती का, तो वसुंधरा के स्पेस पर आएगा का बहुरत्ना भवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जया सुखी भवेत, तो विद्याया की स्पेस पर हम लिखेंगे कस्याः और नेक्स्ट आगे का पूरा आपने वही लिख देना है कस्य संग्रहेषु त्यक्त लज्जया सुखी भवेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्भि मैत्रीम कुर्वित, और इसका आपने क्वेश्चन बनाना है सद्भि, जो अंडरलाइन शब्द मैत्री है उसके स्थान पर आपने किम लिखना है और इसका क्या क्वेश्चन बनेगा सद्भि किम कुर्वित। आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्ना नुमु उत्तराणी लिखता। ये बड़े क्वेश्चन होंगे
और इनका आंसर हमने देना है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कुत्र विस्मया न कर्तव्या। कुत्र विस्मया न कर्तव्या, इसका आंसर होगा कि दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विने नए च विस्मया न कर्तव्या। इसका मैं आपको अर्थ भी बता देती हूँ कि कुत्र विस्मया न कर्तव्या, किस चीज़ में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विज्ञाने मीन्स विशेष ज्ञान में, विनय विनम्रता, नए नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमने संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखना है, दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नए च विस्मया न कर्तव्या। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीभ्यां त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर ये होगा कि पृथ्वीभ्यां त्रीणि रत्नानि कानि। इसका आंसर होगा पृथ्वीभ्यां जलम अन्न सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 रत्न हैं। पृथ्वीभ्यां जलम अन्न सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्यक्तलज्जा कुत्र सुखी भवेत्। और इसका आंसर होगा धन धान्य प्रयोगे विद्याय संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। इट मीन्स कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में, व्यवहार में त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, लज्जा को छोड़ देना चाहिए। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, इसका आंसर होगा धन धान्य प्रयोगे विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषाते पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत। इसमें बच्चों आपको कुछ एक शब्द दिए गए हैं और जिसमें आपने पुल्लिंग छांटने, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बताने हैं। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग पे आते हैं। पुल्लिंग में सुखी, अन्नम और रवि, ये 3 शब्द पुल्लिंग में आएंगे। और इसके बाद स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी और संगीतम स्त्रीलिंग में आएंगे। और नेक्स्ट है नपुंसकलिंग में रत्नानि, सत्येन और वहीर, ये 3 शब्द आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित पदेषु धात्वा के सन्ति। बच्चों आपको कुछ पद दिए गए हैं और उसमें आपने बताना है कि ये जो पद है वो कौन सी धातु का है और कौन से लकार से है। तो सबसे पहला पद हमारा आएगा कुरोति। बच्चों कुरोति में धातु आएगी क्री धातु, और जो कुरोति शब्द है, जो कुरोति पद है, वो लट लकार का प्रथम पुरुष है। तो क्री धातु प्लस लट लकार। नेक्स्ट है पश्य। पश्य का मतलब होता है देखना, जिसको हम दृश्य से भी प्रोनाउंस करते हैं। तो ये होगी पश्य धातु, दृश्य धातु, और ये जो पद है वो दृश्य धातु का लोट लकार है, प्रथम पुरुष। नेक्स्ट पद है भवेत। बच्चों भवेत में भू धातु है
और ये विधिलिंग का ये जो प्रथम पुरुष है। नेक्स्ट पद है तिष्ठति। तिष्ठति बच्चों स्था धातु है और प्लस ये क्या है, लट लकार का पद है। इन सब चीज़ों को मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में डाल के पूरा बताऊंगी कि ये कौन कौन सी धातुएं हैं और कौन कौन से इनके लकार हैं। यदि बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें और मुझे बताएं कि मुझे आगे कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहिए। बस इतना ही कहूँगी। थैंक्स।